तो बच्चों अगेन वेलकम बैक। अब क्या पढ़ ले भाई साहब, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर पर एक्सट्रीम काम चल रहा है, इंडिया में काम चल रहा है, बहुत सारी लोकेशंस पे वी आर वर्किंग एक्सटेंसिवली टू इंप्रूव आवर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स। ऑप्टिकल फाइबर इज अ क्लासिकल एप्लीकेशन ऑफ TIR। बोर्ड में क्वेश्चन पक्का आना है भाई साहब, व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो काम कैसे करता है, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तू समझ, ये सामने आपके सामने डायग्राम बना रखा है, फोटो दिखाई दी हुई है। ऑप्टिकल फाइबर के अगर देखा जाए तो मेजर जो होते हैं वो 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है कोर। कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास हैविंग अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नॉर्मली ग्लास आजकल प्लास्टिक के भी बनते हैं, इसलिए हमें दोनों के पता होना चाहिए। नॉर्मली इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेंज 1.72 की रेंज में होती है, वो वैल्यूज तुम देख सकते हो कहीं पर भी, लेकिन दीज आर बेसिकली हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन उसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग इज बेसिकली अ मटीरियल विच हैज अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, अंदर हाइयर बाहर लोअर, यानी डेंसर टू रेरर मीडियम। ये दो मेन हैं। इन दोनों की कहते हैं ना, ये दोनों जो तुम्हारे सामने हैं, दैट इज कोर एंड क्लैडिंग डू हैव परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। इनकी रिक्वायरमेंट है ऑप्टिकल फाइबर की परफॉर्मेंस में। बट इसके बाद है कोटिंग, देन देयर इज अ स्ट्रेंथ मेंबर एंड देयर इज एन आउटर जैकेट। ये जो तीनों अंकल हैं भाई साहब, इनका कोई काम परफॉर्मेंस पे नहीं है, बट सेफ्टी पे है। व्हेन वी से वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल फाइबर्स, दे मे रन अप टू लाइक 2 किलोमीटर्स टू 20 किलोमीटर्स टू 200 किलोमीटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्टिकल फाइबर्स बेटा लाइट सिग्नल्स को सेंड करने में काफ़ी यूजफुल होती हैं टू एंड विदाउट हैविंग एनी लॉस। व्हेन आई से एनी लॉस, we will reach to a point someday where we will have optical fibers which are 100% efficient, यानी 100% लाइट आप जितना भी सिग्नल भेजोगे वो सिग्नल लाइट में कन्वर्ट करके भेजोगे और वो पूरा का पूरा सिग्नल विदाउट लॉस पहुंच जाएगा। आने वाले टाइम में पक्का ही दिखाई देगा। बट व्हाट इज कोर? कोर इज अ बेसिकली, कोर क्या है? एक हाई डेंसिटी, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी का, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है। नॉर्मली इट इज ग्लास और प्लास्टिक। उसके ऊपर एक होती है आपकी क्लैडिंग। क्लैडिंग इज टू अगेन मटीरियल विच हैज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको सपोर्ट करने के लिए यू हैव कोटिंग, एंड देन उसको सपोर्ट करने के लिए यू हैव स्ट्रेंथ मेंबर, एंड फाइनली यू हैव अ हाउसिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम बोलते हैं आउटर जैकेट। ये तुम्हारा पूरा कंस्ट्रक्शन है। अगर इसको सिंपल भाषा में बोर्ड में समझाना पड़े तो कैसे लिखोगे? ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम ऑप्टिकल फाइबर पढ़ रहे हैं बच्चों, बाकी हम पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल फाइबर के कंस्ट्रक्शन की, तो कुछ नहीं, सब बकवास है। ये तेरा हो गया कोर, लेट्स से दिस इज योर कोर। नॉर्मली जो कोर होती है पतली होती है, लेकिन यहाँ पे ना पढ़ाने के लिए मेरे को थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। कोर के बाहर यू हैव क्लैडिंग। हाउ इज द क्लैडिंग मेड? क्लैडिंग कुछ ऐसे, ऐसे, दिस इज योर क्लैडिंग। नोटिस करना बच्चे, क्लैडिंग को मैं शेड कर देता हूँ। ये क्लैडिंग बेटा याद रखना, इट हैज़ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन दी कोर मटेरियल। अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, कुछ ऐसा ही आपका मेजर ऑप्टिकल फाइबर दिखता है। अगर तुम नोटिस करो, कोई भी रे आई टहलते हुए, रे यानी लाइट रे यहाँ पे टहलते हुए आई, जैसे ही वो टहलते आई, जहाँ पर भी वो पड़ी, उसने कहा भाई क्या हुआ सर, मैं यहाँ आ गई। अब क्या करोगे? अरे जहाँ आ गई, क्या वहाँ पर हमें एक नॉर्मल बनाने का काम करना है? और मटेरियल ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पर अंदर है डेंसर मीडियम, बाहर है रेरर मीडियम। इसकी वजह से TIR होता ही होता है। ऐसे हम चूज करते हैं मटेरियल्स, तो क्या हुआ, रे यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आई, फिर से यहाँ पे क्या डाला आपने, नॉर्मल, फिर यहाँ से यहाँ गई, एंड ऐसे होते होते लगातार वो एक पतली सी पाइप में काफी दूर तक विदाउट एनी लॉस ट्रैवल कर पाती है। आई होप इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। निकल गया ध्यान से, तो ये रे आई और ये बाहर निकल गई। दिस इज द फिनोमेना वेर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दिस इज योर इनपुट सिग्नल। ये आपका क्या है बेटा, इनपुट सिग्नल है। नॉर्मली ये सिग्नल लाइट सिग्नल ही होता है और ये आपका आउटपुट सिग्नल है। और बिकॉज ऑफ
zero, we can say approximately very 0.001% of light may be lost or absorbed in the process. इसलिए there will be a output signal which will have प्योर इंटीग्रिटी. इसमें अच्छा खासा मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा, अच्छा खासा जो तुमने इन्फॉर्मेशन भेजी है विदाउट लॉस पहुंच जाएगी. दिस इज योर ऑप्टिकल फाइबर. व्हाट आर द ऑप्टिकल फाइबर्स और कैसे यूज होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. by which a light signal may be transmitted from one place to another place without or very negligible loss of energy or light signal. ध्यान देना, when I say from one place to one place to other place, this could be up to a range of 220 km or more. We are working on developing optical fibers which will run up to 200 km also with negligible loss. अभी optical fibers हैं लेकिन उसमें losses थोड़े से because of construction features की वजह से हो जाते हैं. This is your basic optical fibers की requirement. कोई पूछेगा तो it is based, the working is based on TIR. इसमें ये TIR में. आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान देना बेटा. कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने यहाँ पर. दिस इज अ क्लासिकल क्वेश्चन. मैं इसको यहाँ पे इससे दे रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रश्न है. देखने में लगता है भाई साहब प्रिज्म का प्रश्न पढ़ा रहा है पगला, और अभी तो पढ़ाया नहीं प्रिज्म. ऐसा कुछ नहीं है, तू प्रिज्म पढ़ के आया होगा और मैं तुझे बता रहा हूँ कि प्रिज्म पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती. स्नेल्स लॉ आता है ना, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू गई अपॉन म्यू आई. इतना याद रखो भाई. उस पर एक क्वेश्चन है. A parallel beam of light is incident from air to at an angle alpha on the side PQ of a right angled triangular prism of refractive index mu बराबर देखें ध्यान से, mu की वैल्यू इज √2. बहुत बढ़िया. लाइट अंडरगोज TIR इन द प्रिज्म एट द फेस PR PQR. तो मेरे ख्याल से ये P होगा मेरे बच्चे, ये R होगा और ये Q होगा. ये 90 डिग्री है. ठीक है. When alpha has a minimum value 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे जब ऐसा होता है तो आपने देखा है कि TIR हो जाता है कहाँ हो जाता है TIR? PR पे. हमने पूरा करते हैं भाई साहब, दिमाग ही नहीं लगाते भाई साहब. ये अल्फा ये है. चलो नॉर्मल बनाते हैं. हमारी प्यारी नॉर्मल कहाँ हो तुम? डॉट 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 ही बनाना, याद रखना. नॉर्मल हमेशा डॉटेड लाइन में ही बननी चाहिए वरना गलती हो जाती है भाई साहब. थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको मैं सीधी. ओके. नाउ क्या बनाना नहीं भूलना है. सर जाती कैसे? सर गई जाती 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 ऐसे, जाती ऐसे, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बता दो भाई. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. बट डेंस मीडियम में आ रही है तो रे जाती ऐसे और गई ऐसे. कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, पक्की बात है. व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R. यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ध्यान देना, ये R है, ये एंगल 90 है. ये R, ये 90, ये थीटा. तो मेरे बच्चे ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस R माइनस थीटा, और 90 माइनस R माइनस थीटा इज दिस एंगल. सिंपल सी बात है. हमने कहा ओके तो भाई साहब व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन? तो हमने कहा यहाँ पे बनाओ नॉर्मल. क्या ये एंगल नॉर्मल होगा? सॉरी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा मेरे बच्चे. एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस राइट नाउ? ध्यान दे, अगर मैं I बोल दूं उसे तो I प्लस 90 माइनस R माइनस थीटा इज इक्वल टू 90. नॉर्मल का कहानी है. 90 ने 90 को नमस्ते किया. एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू R प्लस थीटा आ गई. बोल ये रहे हैं कि यहां पर TIR हो रहा है, यानी जो I है I is greater than equal to or greater than IC, not equal to IC. I is greater than IC. Okay, and IC की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पर? It is sin inverse 1/√2, जो बच्चा जानता है कि 45 डिग्री. क्या बात है जी. ओहो हो. यानी I which is equal to R plus theta which is equal to greater than IC, that means R plus theta is greater than IC which is 45 डिग्री. खुशी की बात है. हमने कहा भाई साहब सही है. अबे भैया R तो पता नहीं है. हमने कैसे नहीं पता है? लगाओ स्नेल्स लॉ यहाँ पर. लेट्स से दिस पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट रखो साले को. पॉइंट रखो P भी नहीं A. आ जाओ लगाओ स्नेल्स लॉ. साइन
साइन अल्फा बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू गई इज √2 अपॉन 1. नाउ इफ यू नोट दैट अल्फा दे रखा है, when alpha has a minimum value 45 degree, तो sin 45 degree upon sin r is equal to √2, sin r is equal to 1 by √2, sin का आ गया और 1 by √2 यहाँ ये नीचे आ गया, यानी is equal to 1 by 2, which implies r is equal to 30 degree. okay, यानी ध्यान देना r प्लस थीटा ग्रेटर दैन 45 का मतलब है 30, है ना, कितना 30 प्लस थीटा ग्रेटर दैन 45 और थीटा ग्रेटर दैन 15 डिग्री. तो भाई साहब अगर एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा 15 डिग्री से ज़्यादा है तो TIR हो जाएगा, और अगर TIR हो जाएगा तो इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट तुमने कहीं गलती से भी फॉर्मूले में मत पढ़ जाना. प्रिज्म के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, ज़रूरत नहीं होती साइन आई बाय साइन आर पता चले, साइन IC इज इक्वल टू 1 बाय म्यू पता चले. हर क्वेश्चन अपने आप हो सकता है. क्लैरिटी के साथ जो मैंने लिखा वो आपके पास लिखा होना चाहिए. इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, इट इज़ अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल बुक्स. ये अच्छा क्वेश्चन आपको दिखेगा. ठीक है, इस पर इसके बाद मेरे ख्याल से आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक. तो TIR पे बेस्ड क्वेश्चन तुम कर लो. इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी. माई ईमेल ID इज shivalikclasses@gmail.com. shivalikclasses@gmail.com. You can simply message me your query. I will surely reply to your query in a very simple form. You can also WhatsApp me with the numbers available on the screen. नंबर मैं ले देता हूँ 9410179453. इस पर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो. कोई भी क्वेश्चन हो भाई साहब भेजो. आई मे टेक टाइम टू रिप्लाई बट लेकिन आज और कल में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं पक्का रिप्लाई करूँगा एज फास्ट एज पॉसिबल. ऑल द बेस्ट. यहाँ तक कर चुके हैं हम, आगे बात देखते हैं. दूसरा जो वीडियो होगा वो शॉर्टली मिलता है आपको. प्लीज़ पढ़ते रहिए. हैप्पी स्टडिंग. डू योर बेस्ट. बाय बच्चों.